आज का वचन इस कलीसिया के लिए भी है और हमारा विश्वास है कि पवित्र आत्मा जो है हम सब से आज निजी मतलब हमारे से पर्सनली और इस कलीसिया में हर एक के साथ एक फैमिली के तौर पर भी बात करने वाला है। हमें आज का जो वचन है वो प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय में से 22वें वचन में से है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। एक व्यक्ति जब मसीह जीवन में प्रवेश करता है तो उस समय उस व्यक्ति को परमेश्वर निमंत्रण देते हैं। क्या करते हैं? इनविटेशन देते हैं। और जब प्रभु उसे बुलाते हैं तो हर एक व्यक्ति से पर्सनली प्रभु बात करता है। हर एक व्यक्ति से परमेश्वर उसके अंतःकरण में उसके हृदय में अपनी वाणी से अपने वचनों से उसे पुकारता है। और हर व्यक्ति के पास एक ऑप्शन होता है प्रभु को चुनने का या प्रभु को छोड़ देने। अगर वो व्यक्ति प्रभु को छोड़ दे तो क्या प्रभु उसे छोड़ देता है? नहीं, प्रभु उसे दोबारा एक और बार कोशिश करता है। बाइबल में लिखा गया है पतरस में कि वो आने में देरी नहीं करता जैसे बहुत सारे लोग समझते हैं, बल्कि वो सहनशील है। क्या है वो? सहनशील है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि सबका उद्धार हो। प्रभु ने मूसा को फिरौन के पास कितनी बार भेजा? कितनी बार भेजा? कितनी बार? कितनी विपत्तियां आई? 10 आई ना। हर 10 के 10 बार मूसा गया था ना फिरौन के पास, हमें जाने दे, हमें जाने दे। और फिर क्या हुआ? मूसा ने फिरौन ने अपने मन को कठोर कर लिया और फिर एक और विपत्ति आई। मतलब क्या है इसका? कि क्या प्रभु ने फिरौन को घमंडी समझकर छोड़ दिया? फिरौन फिर भी जितने भी बार प्रभु का इनकार कर रहा था, फिर भी मूसा के द्वारा प्रभु उस तक पहुंच रहे। उसी प्रकार से जैसे एक मनुष्य अगर प्रभु को नाकारे या उसे स्वीकार न करे, फिर भी प्रभु उसे दोबारा मिलते रहते हैं, दोबारा उसे पुकारते हैं, दोबारा उसे अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर एक व्यक्ति उसे स्वीकार कर ले तो वो ब्लेसिंग्स, वो आशीषें सिर्फ उस तक सीमित नहीं रहती, बल्कि अब वो ग्रो करने लगती है या स्प्रेड होने लगती है। जैसे जब कर्नेलियुस बचाया गया तब प्रभु ने क्या कहा था पतरस के द्वारा कि तेरा और तेरा घराना, द होल फैमिली, वो ब्लेसिंग सबके लिए जा रहा है। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? ये कि जब एक व्यक्ति मसीह जीवन में आता है तब वो अकेले आता है। बराबर है? अकेले निर्णय लेता है, क्या मैं प्रभु को स्वीकारूं या नकारूं। वो एक अकेला डिसीजन मेकर होता है। लेकिन जैसे ही वो प्रवेश करता है उसके बाद वो अकेला नहीं होता, बल्कि वो एक कलीसिया का हिस्सा बन जाता है। He becomes a part of a family. वो व्यक्ति एक परिवार का हिस्सा बन जाता है। मसीह जीवन में आने के बाद हम में से बहुत सारे लोग इस बात की गवाही देते हैं कि हमारी जो बोलने का जो तरीका है वो बदल गया है। कोई ऐसा है जिसका बोलने का तरीका थोड़ा बहुत बदल गया हो? शब्द बदल गए हो, फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हो गए हो। हम जो पहले शायद गुस्से से बात करने वाले, हम जो शायद पहले अपशब्द बोलने वाले, बहुत सारे ऐसे लोग जो गाली बोलते थे या गलत चीजों का उल्लेख करते थे, जिक्र करते थे। इतना तक कि कई बार हम लोग जब अपने दोस्तों में, हम अपने सारे करीबी फ्रेंड्स सर्कल में जब रहते थे तो कई बार डर्टी जोक्स बोल देते थे। जिन गानों का मतलब पता नहीं वैसे गाने गाते थे जिनमें शायद अपशब्द भी होते थे। लेकिन मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं, मसीह में आने के बाद प्रभु ने हमारे इस बोली को, हमारे शब्दों को चेंज किया है। आमीन, किया है ना? प्रभु ने हमारे शब्दों का,
हमारे मुख से निकलने वाले हर एक वर्ड को प्रभु ने आज ब्लेस करके वो हमें चेंज कर रहा है। हमें कैसे बोलना चाहिए वो बता। लेकिन मसीह में आने के बाद प्रभु सिर्फ हमारे शब्दों को नहीं बदलता। मसीह में आने के बाद प्रभु सिर्फ हमारे शब्दों में मीठे शब्द या पवित्र शब्द को ही नहीं भरता, बल्कि हमारी शब्दों में ना एक ट्रांजिशन लेकर आता है, ग्रामर में चेंज कर लेकर आता है। हम जो पहले कहते थे मैं, आई अलोन, मेरा जीवन, मेरा घर, जो मैं अपने बारे में बात करता था पहले, अब कलीसिया में आने के बाद हम लोग कहते हैं हम, हमारा परिवार। जो पहले मैं कहता था कि आई अलोन डिसीजन मैं लेता हूं, अब हम लोग कहते हैं कि हम लोग मिलकर निर्णय लेते। कलीसिया में आने के बाद प्रभु ने हमारे शब्दों में से वो आए या एक खुदगर्जपन, अकेलापन, चाहे आप लोनलीनेस बोल दो, प्राइड बोल दो या इंडिविजुअलिस्ट बोल दो, कुछ भी बोल दो, लेकिन प्रभु ने उसे बदलकर अब हमें कलीसिया में, परिवार में लेकर आया है। और वो चाहता है कि ये बात हमें हमेशा से याद रहे। अब मसीह में हम लोग अकेले जीवन नहीं जीते, अब मसीह में हम लोग एक परिवार बनकर जीवन जीते। क्यों? क्योंकि इस समय जो वचन हमने पढ़ा, वो वचन प्रभु ने किसे दिया? किसे दिया? जिसके कान हो वो सुन ले। क्या सुन ले प्रभु? कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? परमेश्वर अब हमसे सिर्फ अकेले में नहीं, बल्कि पूरे परिवार से बात करते हैं। Jesus is in the midst of the entire family। प्रभु ने क्या कहा कि जहां पर 2 से 3 इकट्ठा हो, वहां पर मैं हूं। अब मसीह जीवन अकेलेपन का जीवन हो ही नहीं सकता। एक व्यक्ति जो कहता है कि मैं क्रिश्चियन हूं, लेकिन ब्रदर आप चर्च नहीं जाते, नहीं, वो मसीह है ही नहीं। वो एक प्रकार से मसीह है ही नहीं। क्यों नहीं जाते? मुझे चर्च के लोगों से बड़ी प्रॉब्लम है, वहां का पास्टर बड़ा ही स्ट्रिक्ट है, हर बार ताने देते समय मेरे पास देखता है, हर बार मजाक उड़ाता है जब किसी का, तो मेरी तरफ उसकी आंखें चली आती। मुझे वहां के वर्शिप लीडर्स पसंद नहीं। कई बार वो लोगों का आवाज ऊपर नीचे हो जाता है। वो लोग जो गीत गाते हैं मुझे पसंद नहीं। मेरी जगह हमेशा कोई ना कोई ले लेता है, इसीलिए अब मैं कलीसिया नहीं जाता। वो व्यक्ति जो सोचता कि मैं अकेले जीवन जीकर एक मसीह जीवन जी सकता हूं, तो वो बहुत ही बड़े खतरे में है। किसमें है? खतरे में। सर्दी के दिनों में, विंटर सीजन में, अक्सर आप लोगों को देखते हो कि सड़क के किनारे, फुटपाथ पर बहुत सारे लोग मिलकर बैठते हैं। और वो लोग जब वहां पर बैठते हैं तो अपने ऊपर कंबल ओढ़कर, कोई तो भी जैकेट पहनकर, मफलर, कान टोपी पहनकर, वो लोग सामने आग जलाते हैं। आग जलाने के लिए क्या एक ही लकड़ी का टुकड़ा क्या काफी हो सकता है? हाँ, आग जलाने के लिए एक लकड़ी का टुकड़ा काफी हो सकता है। इट्स पॉसिबल। मैं आग जला सकता हूं एक लकड़ी के टुकड़े पर, लेकिन आग को कायम रखने के लिए मुझे एक नहीं, अनेक लकड़ी के टुकड़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बराबर है? और अगर उसमें से एक भी लकड़ी का टुकड़ा अब अचानक अपने आप सरक कर नीचे गिर जाए, या मैं उसे उठाकर साइड में रख दूं, क्या वो अकेला जलता रहेगा? नहीं रहेगा। शायद कुछ देर के लिए, लेकिन कुछ देर के बाद वो बुझ जाएगा। यह उदाहरण कई बार कलीसियाओं में दिया जाता है। मैंने भी कई बार रिपीट किया है कि एक व्यक्ति जब कलीसिया में, यानी कि सब लोगों के साथ होता है, तब वो अग्नि पर होता है, तब वो जलते रहता है, तब वो अपना पर्पस जो है वो फुलफिल कर रहा होता है, तब वो दूसरों के उपयोग में आता है। लेकिन जब वो अकेला पड़ जाता है, निकल जाता है, सोचता है कि मैं अकेले जी सकता हूं,
मैं अकेले भी शायद किसी को गर्मी पहुंचा सकता हूं, शायद मैं अकेले भी किसी को रोशनी दे सकता हूं, तो वो अक्सर वहां पर बुझ सा जाता है कि नहीं? प्रभु ने यहां पर कहा कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है उसे सुनो। आज की दुनिया में मैं आपको ये क्यों बता रहा, क्योंकि आज की दुनिया में जिस विचार को आज लोगों में एक प्रकार से उसे हमारे मनों में डालने की कोशिश की जा रही है, वो क्या है कि तुम अपना देखो, खुद के बारे में पहला सोचो। आपको नहीं लगता आज की दुनिया खुदगर्ज बन गई है, सेल्फिश बन गई है ना? पहले के जमाने में लोग एक दूसरे के घरों में जाते थे, पड़ोसियों के घरों में जाते थे, है ना, चीनी मांगने के लिए, टमाटर मांगने के लिए। अब आते अब नहीं आते। पहले के जमाने में जब किसी की कोई एक समस्या हो जाती थी ना, जैसे किसी के घर में ट्यूबलाइट चली गई, फैन बंद पड़ गया, तो लोग अक्सर जाते थे, भाई साहब आप हमारी मदद करोगे, आपकी बेटी को भेजो ना, मेरा सिलेंडर ऊपर तक लेके आए। लोग एक दूसरे की मदद हक से मांगते थे और लोग बड़े मन से करते थे। लेकिन आज की दुनिया बड़ी खुदगर्ज हो गई। आज की ये जो दुनिया है ना, आपको और मुझे कहती है कि तुम पहले अपना संभालो, पहले खुद के बारे में विचार करो। हर व्यक्ति आज कहीं ना कहीं इन विचारों के, इन सारे प्रिंसिपैलिटीज के आजू बाजू जो है जीवन जी रहा है। कहीं ना कहीं वो खुद के बारे में सोचने लगा है। लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता, खुदा की मर्जी ये नहीं है कि इंसान अकेला रहे। शायद इसीलिए शुरुआत से जब पहली बार प्रभु ने इंसान को बनाया, आदम को बनाया, सारी सृष्टि को देखकर परमेश्वर कहते हैं अच्छा है। Did you notice that? क्या आपने इस बात पर गौर किया कि परमेश्वर हर निर्मिति को देखकर कहता है कि अच्छा है, लेकिन सिर्फ आदम को देखकर कहता अच्छा नहीं है। सबको देखकर बोलता है वो इट्स गुड, बट एडम को देखकर बोलता है कि इट्स नॉट गुड। क्यों? इसका अकेला रहना अच्छा नहीं है। किसके लिए? उसके लिए। समझे इस बात को? उस व्यक्ति का अकेला रहना किसके लिए अच्छा नहीं था? उसके लिए अच्छा नहीं था। प्रभु ने फिर आदम के लिए क्या बनाया? एक पार्टनर को बनाया, हवा को बनाया। और उनकी सबसे पहली आशीष उसने क्या दी थी कि तुम फूलो, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, मेक अ कम्युनिटी, एक राज्य, एक देश, एक समुदाय बनाओ। परमेश्वर चाहते थे कि पहले से ही लोग एक साथ रहे। कैसे रहे? एक साथ कम्युनिटी में रहे। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, तब अब्राहम से कौन सी वाचा बांधी प्रभु ने? चलिए यहां पर ध्यान दीजिए। प्रभु ने अब्राहम को जब बुलाया, तब अब्राहम को बुलाकर प्रभु ने अब्राहम से कौन सी वाचा बांधी? तू इस देश से निकल और वहां जा, जो देश में तुझे दे रहा हूं। वहां पर क्या हो? मैं तुझसे एक राज्य बनाऊंगा। यू विल बिकम अ फादर ऑफ अ नेशन। अब्राहम की कोई संतान नहीं थी। अब्राहम जो है ना, उसके पास कोई बेटे नहीं थे। लेकिन प्रभु ने उसे क्या कहा? मैं तुझसे एक राज्य बनाने जा रहा हूं। एक राज्य। सोच के देखिए, प्रभु ने क्या कहा? अकेला नहीं, बल्कि अब मैं तुझे बढ़ा रहा हूं, मैं तुझे मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। जब मोसेस सबको लेकर जा रहा था और मोसेस ने देखा कि सभी लोगों ने नीचे पाप किया है, प्रभु के खिलाफ आज्ञा का उल्लंघन किया है, तब मोसेस प्रभु के सामने जाकर क्या करता है? दंडवत करता है, प्रभु से क्षमा मांगता है। तब प्रभु मोसेस से क्या कहते हैं कि मैं इन सबको तबाह करने वाला हूं और मैं तुझसे एक राज्य बनाऊंगा।
माना कि मोसेस ने क्या कहा, प्रभु ऐसा मत करना, प्लीज इनका नाश मत कर, तेरे नाम के खातिर इनका नाश मत कर। वहां पर भी प्रभु ने क्या कहने की कोशिश की थी मूसा से, कि तुझसे मैं एक राज्य बनाऊंगा। यीशु मसीह ने जब चेलों को बुलाया तो चेलों को एक एक करके बुलाया, लेकिन क्या किया, उनको जोड़ दिया। प्रभु ने चेलों को एक एक करके बुलाया और उनको जोड़ दिया। एंड समहाउ आई बिलीव कि प्रभु जो थे वो वहां पर एक प्रकार का एक ऐसा ग्रुप तैयार कर रहे थे जिन्होंने आज तक दुनिया में एक ऐसा प्रभाव छोड़ा है, ऐसा इंपैक्ट छोड़ा है कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है। वही चेलों का जो ग्रुप है आज 12 से नहीं बल्कि शायद उससे भी कई गुना ज्यादा हो चुका है। आमीन। और प्रभु चाहते हैं कि वो और बढ़ता जाए। जीसस के बारे में कहा गया है कि वो कारपेंटर का एक बेटा था। जोसेफ कौन था? एक कारपेंटर था। और कारपेंटर जो है ना, अक्सर जब उसे एक टेबल बनाना होता है तो वो क्या करता है, 4 पैरों को लेता है और उसके ऊपर एक बड़े से बोर्ड को रखता है, कीलों से, स्क्रू से, और शायद उसको अगर ग्लू लगाना हो तो वो लगाकर उसे तैयार करता है, धूप में कुछ देर सेकने के लिए रखता है, तैयार कर देता है। लेकिन उन चारों पहियों का उपयोग कब हुआ? जब वो एक किए गए। बराबर है ना? उन चारों लकड़ी के टुकड़ों का उपयोग तब पूरा हुआ, उनकी जो एक प्रकार की उनका जो पर्पस था वो फुलफिल तब हुआ जब वो चारों एक किए गए और उसी पोजीशन में रखे गए। अगर उसमें से एक भी टूट जाए, है ना, उस टेबल के 4 जो पैर होते हैं उसमें से एक भी कहे मैं जा रहा हूं, तब क्या होंगे, टेबल का बोर्ड लेते हुए, वजन लेते हुए, या उनमें से एक भी कहता है अब मुझे तुम तीनों की शक्ल पसंद नहीं है, बाकी 3 पैरों को वो कहता है मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं, मैं जा रहा हूं, तो क्या होगा? सब गिर जाएंगे। ये कहने की कोशिश मैं आपको इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कलीसिया को प्रभु हमेशा एक बनाकर रहना चाहता है। प्रभु की मर्जी है कि परिवार जो है वो एक रहे, चाहे वो आपका पर्सनल फैमिली हो या कलीसिया हो, बट वो एक बनी रहे। इसीलिए प्रभु ने क्या कहा कि जिसके कान है वो सुन ले। गलातियों के अध्याय नंबर 6 और उसके दूसरे वचन में प्रभु ने क्या कहा? गलेशियंस चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 2, उसमें प्रभु ने क्या कहा था कि इसी प्रकार से एक दूसरे के बोझ को उठाया करो। क्या कहा था प्रभु ने? एक दूसरे के बोझ को उठाया करो। खुद का नहीं, एक दूसरे के बोझ को उठाया करो। क्रूस खुद का उठाना है, लेकिन बोझ एक दूसरे का उठाना है। आइए पढ़ते हैं, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार से मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। साफ लिखा है यहां पर, प्रभु चाहते हैं कि हम एक दूसरे का भार उठाएं। इतना ही नहीं, आप में से बहुत से लोगों ने यह भी वचन पढ़ा होगा इब्रानियों के 10वें अध्याय में। कोई बात नहीं, अगर आप खोल नहीं पाते हो तो जरूरी नहीं है कि हर वचन आप ओपन करें, आप नोट करने वाले होंगे तो नोट कीजिए। इब्रानियों के 10वें अध्याय में और उसके 25वें वचन में क्या लिखा है कि हम एक दूसरे को मिलना, सहभागिता जो है ना, उसे हम अब बंद ना करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना हम न छोड़े। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े। Hebrews 10:25 में लिखा है, not neglecting to meet together, not neglecting to meet together। neglecting समझते हैं? निग्लेक्ट करना मतलब हल्के में लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है आज का सर्मन। आज है ना रेगुलर पास्टर है, जब स्पेशल पास्टर आएंगे तब जाएंगे, या फिर आज जो वर्शिप टीम है वो तो सेम वर्शिप टीम है, तो वर्शिप के बाद जाएंगे। ये सारी मेंटालिटी जो है ना वो निग्लेक्ट करने वाली मेंटालिटी है। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट।
लेकिन यहां पर लिखा है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े। क्यों? जैसा कि कितनों की सी रीत है। आगे क्या पढ़ते हैं हम लोग उसी वचन में कि एज इट इज द हैबिट ऑफ सम, जैसे कि कितनों की ऐसी रीति है, आदत है। रीति मतलब ट्रेडिशन। अब उनकी आदत बन गई है। क्या आदत? एब्सेंटी लगाना, टालना, मैं नहीं आ सकता बोलना, मैं बिजी हूं यार, ये बोल। बहुत से लोग, उनकी शुरुआत होती है थोड़े से, किसी एक दिन, आई एम सो सॉरी आई वाज बिजी, आई एम सो सॉरी कि आज मुझे नहीं आने को मिलेगा शायद ब्रदर। लेकिन ये आगे चल के फिर क्या हो जाती है? आदत बनती है, ट्रेडिशन बनती है, हैबिट बनती है। क्या? अलग होना। और अलग होने से खतरा किसको होता है? उस व्यक्ति को जो अलग हो रहा है। हालांकि उसका इंपैक्ट सबको होता है, लेकिन उससे सबसे ज्यादा परिणाम किसको होगा? उस व्यक्ति को होगा जो अलग हो रहा है। मुझे बताइए, पॉल कहता है एक व्यक्ति के बारे में जिसका जिक्र बाइबल में 3 जगहों पर है। उस व्यक्ति का नाम था देमास। बाइबल स्टडी में हमने अभी अभी पढ़ा तिमोथी के लेटर में। देमास को पॉल एक जगह पर कहता है कि वो मेरा सहकार्य है। वो कौन है? मेरे साथ में काम करने वाला, वो मेरे साथ है। फिर इसी गलातियों में आगे वो कहता है देमास तुम्हें सिर्फ सलाम बोलता है। पहले साथ में काम करता था, अब सिर्फ हाय बोलने वाला है। और आगे क्या कहता है वो दूसरे तिमोथी में कि देमास ने मुझे छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि उसने संसार को प्रिय जाना और इसी वजह से उसने विश्वास को और मुझे भी छोड़ दिया। आप मुझे बताइए, क्या कोई भी व्यक्ति संसार को एक दिन में प्रिय जान सकता है? एक दिन में वो वर्ल्डली बन सकता है? एक दिन में अचानक क्या वो बाइबल सब से अलमारी में डालकर बंद करके क्रॉस उसका जो भी है निकाल के क्या वो एकदम से वर्ल्डली बन सकता? नहीं, टाइम लगता है उसे, समझ भी नहीं आता होगा उसे, लेकिन उसके निर्णय, उसकी दिनचर्या, उसके रोज के हैबिट्स कई बार उसे प्रभु से और प्रभु के लोगों से दूर ले जाते। कहां से? प्रभु से और प्रभु के लोगों से। प्रभु के लोगों से दूर होना मतलब एक प्रकार से प्रभु से दूर होने के बराबर है। मैं आपको गवाही देता हूं, मैं अपनी खुद की टेस्टिमनी आपको बताऊं। मैं जब इंडिया में था, जब मैं यहां पर अपनी स्टडीज कर रहा था, जब मैं यहां पर बड़ा हो रहा था, तो मैं चर्च में सबके साथ बैठा था, ऐसी जैसे आप बैठे, बाइबल पढ़ता था, वर्शिप कर लेता था, भले मन हो ना हो। लेकिन जैसे जैसे मैं थोड़ा बड़ा हो गया, जैसे जवानी में आते हैं ना हम लोग, 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड, हमें 11th स्टैंडर्ड में तो बोला गया एंजॉय करो बस। तो कुछ उसी प्रकार से 11th स्टैंडर्ड में जब मैं आया और जब मुझे पता चलता था कि सैटरडे की बाइबल स्टडी है, मैं बहाने बनाने लगा। अरे मम्मी मैं थोड़ा सा लेट आ रहा हूं, मैं अपनी गवाही दे रहा हूं, मम्मी सॉरी यार मैं यहां फंस गया हूं, अरे मैं नहीं आता हूं आज के दिन। फिर मैं डायरेक्ट बोलने लग गया, प्लीज यार, प्लीज आज मुझे नहीं आने का मन ही नहीं है। डायरेक्टली मैंने बोलना शुरू कर दिया। और फिर क्या हुआ? मैं प्रभु के लोगों से जैसे दूर हुआ, मैं प्रभु से दूर होने लगा। इतना तक कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया था, जब मैं बाहर देश में था, और वहां पर भी मैं काम के सिलसिले में जब मैं चर्च नहीं जा पा रहा था, सुबह के समय ही मेरा काम होता था, तो क्या हुआ? मैं संगति से जैसे दूर हुआ, मैं प्रभु से दूर होने लगा। मैंने आप लोगों के साथ एक बार ये गवाही शेयर भी की थी। एक बार पूरा 1 साल, कितना? 1 साल, पूरा 1 साल ये बाइबल मैंने खोला तक नहीं, ओपन भी नहीं किया। जैसे यहां से लेकर गया था मैं, वैसे ही वहां से उसे लेकर आया। इतना तक कि जाते समय कई बार हम लोगों को वेट हमेशा चेक करना पड़ता है ना। आप बिलीव करोगे, एक बार मैंने बोला था कि बाइबल रहने दे, मेरे पास फोन में है ना।
क्योंकि मेरी बाइबल बहुत हैवी है। तो मैंने कहा मम्मी बहुत हैवी है, ये वजन मेरा बाकी सामान में नहीं ले जा पाऊँ। उस बार मम्मी ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए बाइबल देखी। याद रखिए दोस्तों कि जब भी आप और मैं प्रभु के लोगों से दूर जाते हैं, हम लोग धीरे धीरे प्रभु से दूर होने लगते हैं। और प्रभु क्या चाहता है कि ऐसा ना हो। वो हम सबको एक कलीसिया, एक परिवार, एक देश, एक पवित्र नगर में बनाने की कोशिश कर रहा है। और वो चाहता है कि ये पवित्र नगर एक बना रहे, बल्कि बढ़ता रहे, बल्कि बढ़ता रहे। इस किताब की शुरुआत होती है प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में। आइए उसे पढ़ते हैं हम। पहले अध्याय में एक जगह पर जब यूहन्ना ने यीशु मसीह को देखा, तब वो क्या कहता है, आइए पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय और 10वें वचन से आगे, चैप्टर 1 का वर्स नंबर 10। क्या लिखा है? मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द ये कहते हुए सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस, स्मुरना, परगमुन, थुआतीरा, सरदिस और फिलाडेल्फिया और लौदीकिया को। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा। आइए इसमें एक रहस्य है, तो आगे के वचनों को ध्यान से पढ़ें। और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। क्या देखी उसने? सोने की 7 दीवटें, 7 लैम्पस्टैंड्स। फिर लिखा है 13वां वचन, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। यूहन्ना ने एक वाणी सुनी। उस वाणी ने कहा कि 7 कलीसिया को जाकर कह। दोबारा आप देखेंगे तो प्रभु ने क्या कहने के लिए कहा था? 7 कलीसिया को जाकर मैसेज दे, एक व्यक्ति को नहीं। और फिर लिखा है 7 दीवटें देखी। आप लोगों को याद होगा ये 7 लैम्पस्टैंड्स किसे दर्शाते हैं? चर्चेस को, बराबर है ना? ये कलीसिया को दर्शाते हैं। और क्या लिखा है? चर्चेस के बीचों बीच में कौन था? कौन था? मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह। कहां पर उसे दिखाई दिए थे? चर्चेस के बीच में। मतलब प्रकट कहां होते हैं प्रभु? कलीसिया के बीच में। मैं आपको वो फोटो लेकर आया हूं दिखाने को, जो लोगों ने अपनी कल्पनाओं से बनाया है, क्योंकि ऑब्वियसली ये फोटो कोई खींच नहीं सकता। ये दृष्टांत है जो यूहन्ना ने देखा था। लेकिन देखिए किस प्रकार से वो 7 लैम्पस्टैंड्स हैं। वो एक सर्कल में था और उसके बीच में यीशु मसीह दिखाई। क्या मतलब है ऐसा? इसका मतलब क्या है? अगर एक भी दीवट वहां से दूर चला जाए तो क्या यीशु मसीह उसके करीब होंगे? नहीं, वो दूर चला गया। लेकिन अगर वो सबके साथ हो रहा है, सबके साथ खड़ा है, तो वहां पर उसके बीच में यीशु मसीह पाए गए। यीशु मसीह प्रकट कहां हो रहे हैं? कलीसिया के बीच में। रेवलेशन कहां मिल रहा है? इन बिटवीन चर्च, इन चर्च। हम लोगों को लगता है ना, मैं घर बैठकर मैं अपनी स्टडी कर ले सकता हूं, मैं जो भी चाहे प्रभु का रहमा मैं सुन सकता हूं, क्या ही जरूरत है चर्च जाने का? प्रभु ने अपने आप को कहां प्रकट किया? कलीसिया के बीच में। अब ध्यान से सुनिए, प्रभु ने सिर्फ अपने आप को कलीसिया के बीच में प्रकट ही नहीं किया, बल्कि वो कलीसिया के बीच में आकर बात करता है और कलीसिया के द्वारा बात करता है। क्या करता है वो सिर्फ अपने आप को कलीसिया के बीच में प्रकट नहीं करता, बल्कि वो कलीसिया के बीच में आकर, हमारे मध्यस्थ में आकर वो हमसे बात करता है। और वो सिर्फ हमसे नहीं, बल्कि हमारे द्वारा लोगों तक पहुंचता है। प्रभु चाहते हैं कि हम जितने भी लोग हैं वो पवित्र
लोगों के बीच की संगति में जितना हो सके उतना समय बिताएं, ताकि हम हमेशा जलते रहें, पवित्र आत्मा की अग्नि में हम हमेशा ताजे रहें, फ्रेश रहें। लेकिन आज कलीसिया को दुभागने, कलीसिया को अलग करने का, पवित्र जनों को अलग करने का, इतना तक कि परिवारों को अलग करने का षड्यंत्र शैतान रच रहा है। क्या कर रहा है वो? ये षड्यंत्र रच रहा है, स्ट्रैटेजी बना रहा है। आप में से बहुत से लोगों ने इफिशियंस का अध्याय नंबर 6 पढ़ा होगा। आप इसे ओपन मत कीजिए, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। आप इसे चाहिए तो बस सुनकर या फिर आप इसमें नोट कर सकते हैं अपनी डायरी में। क्या लिखता है यहाँ पर पॉल? इफिसुस का अध्याय नंबर 6 और उसका 11वां वचन। वो कहता है, परमेश्वर के सारे हथियार को बांध दो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान के युक्तियों के सामने खड़े रह सको। इंग्लिश में लिखा है, Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the schemes of devil. एक जगह पर लिखा ये भी है कि तुम शैतान के सारी युक्तियों को जानते हो, कि you are aware of the strategies of the devil. पॉल कहता है कि तुम इनसे अनजान नहीं हो कि वो क्या करता है, आपका शत्रु कैसे लड़ता है आपसे। कैसे लड़ता है वो आपको एक दूसरे से अलग करेगा, और जैसे वो आपको एक दूसरे से अलग करता है वैसे ही आप अपने आप परमेश्वर से अलग हो जाओ। आप अपने आप परमेश्वर से अलग। शैतान की युक्ति पहले से एक ही रही है, लोगों के बीच में एक तरह से फूट पाड़ना, डिवीजन क्रिएट करना। जीसस का अब तक क्रूस पर चढ़ाया जाना बाकी ही था कि चेलों के बीच में एक बुरा ख्याल आया। कौन सा? इसके बाद कौन लीडर बनेगा। ये जो थॉट है, ये लीडरशिप वाला थॉट है ही, है ना? कौन लीडर बनेगा, इस सवाल की वजह से, इस ख्याल की वजह से क्या हुआ, उनके बीच में क्या होने लग गया? उनके बीच में आर्ग्यूमेंट्स पैदा हो गए। और यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जो कोई भी तुम में बड़ा बनना चाहे वो सबसे पहले दूसरे की सेवा करे। कलीसिया ही वो जगह है जहां पर परमेश्वर हमसे बात करता है। मुझे आप में से कितने लोग चर्च के बाद गवाही भी देते हो, ब्रदर आज का मैसेज मेरे लिए था, आज का संदेश जो है ना प्रभु ने मुझसे बात की, आज प्रभु मुझे ये कह रहा था कि मेरे लिए चर्च कितना इंपॉर्टेंट है। ब्रदर मेरे परिवार के इस सदस्य के लिए प्रेयर करो, ब्रदर मेरे उस भाई के लिए, मेरे उस हस्बैंड के लिए, मेरे उस बहन के लिए दुआ करो। क्योंकि कलीसिया में आने के बाद प्रभु हमें स्पर्श करते हैं और प्रभु हमसे बात करते हैं। आप लोगों ने पिछले हफ्ते हमने लोट और उसके साथ अब्राहम की कहानी देखी। उनके बीच में भी क्या हो गया कि उनके सेवकों के बीच में झगड़ा होने लगा। अब्राहम जाकर उसे कहता है, देख ये जो झगड़ा हो रहा है वो सही नहीं, एक काम कर, तू अपने रास्ते चले जा, मैं अपने रास्ते चले जाता हूं। यहां पर लोट को क्या करना चाहिए? वो छोटा है तो उसे क्या कहना चाहिए था? नहीं, अगर मेरे सेवकों से गलती हुई है तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं, तू प्लीज अलग होने की बात मत कर। उसे अब्राहम से ये कहना चाहिए था ना, प्लीज अलग होने की बात मत कर, प्लीज अब्राहम, जहां तू है परमेश्वर की उपस्थिति है, मैं अकेला कहां जाऊं। तो लोट क्या कहता है? वेरी वेल, परफेक्ट, गुड प्लान, तू वहां जा, मैं वहां जाता हूं। कहां जाता हूं? जहां पर संसार है, जहां पर हरी भरी जो है ना घास है और सारा जो है ना भरपूरी का जो है ना वहां पर ब्लेसिंग्स और प्रॉस्पेरिटी है, मैं वहां चले जाऊं। परमेश्वर के जन से लोट अलग हुआ और फिर क्या हुआ? उसका परिवार संसारिक बनता गया। उसकी बीवी जो है पत्नी मटीरियलिस्टिक बन गई।
क्योंकि जब परमेश्वर अग्नि बरसा रहे थे तो वहां पर अपनी चीजें और अपने घर और अपने नगर को देखने के लिए वो पीछे मुड़कर देखती है। उसकी दोनों बेटियां जो है उन्होंने सांसारिक विचारों को मन में लाकर क्या किया, परमेश्वर के खिलाफ पाप किया। जब कभी भी प्रभु ने पुराने नियम में बात की थी भविष्यवक्ताओं के द्वारा, तो भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर संदेश देते थे, और वो संदेश किसके लिए होता था? पूरे इसराइल। The message was always for the entire nation. कभी भी प्रभु ने यशायाह से नहीं कहा ये तेरे लिए है, तू सुधार ले अपने आप। संपूर्ण संदेश, हर मैसेज जो है वो कहां पर जाता था? वो कलीसिया को जाता था। और प्रभु चाहते थे कि संपूर्ण कलीसिया में एक प्रकार का संजीवन आए, एक रिवाइवल आए। कुछ उसी प्रकार से आइए इसे पूरा करते हैं। आज हमने स्क्रिप्चर रीडिंग में एक अध्याय में से एक छोटा सा पैसेज पढ़ा। कितने लोगों को याद है? वो लूका का 10वां अध्याय था, वो बराबर है, और उसका 30 वचन जो है उससे आगे हमने पढ़ा था, करेक्ट? आइए उसके कुछ वचनों को दोबारा पढ़ते हैं। लूक चैप्टर नंबर 10 और उसके 33वें वचन से हम लोग दोबारा आगे बढ़ते हैं। कोई मनुष्य 10वां अध्याय, लूका का 10वां अध्याय और उसका वर्स नंबर 33। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वो भी उसे देखकर कतराकर चला गया, परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया, उस पर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले आया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, उसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। ये दृष्टांत, ये कहानी कहीं ना कहीं एक ऐसी कहानी है जो सबके मनों को छू कर चली गई। एक व्यक्ति ने प्रभु से सवाल पूछा कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? फिर दूसरी बड़ी आज्ञा कौन सी है? तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। कौन है मेरा पड़ोसी? तब प्रभु ने ये कहानी बताई कि एक दिन एक यहूदी व्यक्ति रास्ते से जा रहा था, तब वहां पर कुछ चोर, डकैत, लुटेरे आए। उन्होंने उसका घात किया, उसे मारा, उसे लूटकर उसे आधे मरे हुए हालत में छोड़कर चले गए। वहां से गुजरते हुए कौन कौन गए? एक याजक गया, फिर एक लेवी गया, और फिर एक शमरोनी व्यक्ति गया। जैसे कि आपको पता है, जो आधे मरे हुए हालत में था, जो अधमुआ था, वो व्यक्ति कौन था? यहूदी था। और यहूदियों का और शमरोन के लोगों का कभी भी मैच नहीं हो रहा था, वो लोग एक साथ नहीं रह पा रहे। एक प्रकार से वो लोग दुश्मन, हेट करते थे एक दूसरे को। उनमें बहुत सारी बातों से एक दूसरे के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स। लेकिन यहूदियों के सगे और अपने कौन थे? याजक और लेवी। लेकिन उसकी मदद याजक ने भी नहीं की और लेवी ने भी नहीं की। क्यों नहीं की? क्यों नहीं की? उस चोर और लुटेरे को अगर आप ध्यान से सुनोगे तो वो कौन है? वो शैतान है। शैतान जो दूसरों को घात करता है, उन्हें मारने को देखता है, उन्हें आधे मरे हुए हालत में छोड़ने को देखता है, उनको लूटता है। लेकिन शैतान का काम सिर्फ उतना नहीं था कि उसे लूटना और आधे मरे हुए हालत में छोड़ना। शैतान ने वहां से गुजरने वाले लेवी, वहां से गुजरने वाले याजक के मन में क्या डाला? क्यों हेल्प करता है इसकी? कौन है ये तेरा? क्या लेना देना है तेरा इससे? बराबर। उनके मन में कंपैशन, ममता, दया
या कहीं ना किसी प्रकार का प्रेम प्रीति अपने भाई के लिए वहां पर दिखाने के बजाय उन्होंने क्या किया, उसे वहां पर वैसे ही हालत में छोड़कर चले। लेकिन फिर वहां से एक शमरोनी गुजरा। शमरोनी कौन है? एक अनजान व्यक्ति जिसको वो जानता नहीं था। वो व्यक्ति आकर क्या करता है, उसके घाव पर पट्टियां लगाता है, उसके घाव पर उसे दाखरस देता है, तेल उंडेलता है, उसे अपने गधे पर सवार करता है, उसे लेकर जाता है। कहां पर? सराय में। ये सारे काम करने वाला शमरोनी कौन है? अगर आधे मरे हुए हालत में हम हैं और शैतान वो चोर है जिसने हमारा घात किया, जो हमें मारने को देखता है, जिसने हमें आधे मरे हुए हालत में छोड़ा, तो शमरोनी व्यक्ति वहां पर जो आकर मदद करता है वो कौन था? वो यीशु मसीह है, जिसको हम अपना नहीं मानते, जिसको हम लोग कहीं ना कहीं दुश्मन मानते थे। परमेश्वर अच्छा नहीं है, नियम बड़े उसके सख्त है, लेकिन वो आया, उसने हमारे घाव पर पट्टियां बांधी, उसने हमें दाखरस पिलाया, अनॉइंट किया उसके तेल से। इतना ही नहीं, हम जब हालत में नहीं थे चलने के, उसने हमें अपने गधे पर सवार किया और कहां लेकर आया? सराय में। तो आखिर सराय क्या है? चर्च। यस, सराय क्या है? कलीसिया। हाउ ब्यूटीफुल। उसने सिर्फ उसकी देखभाल नहीं की, उसने सिर्फ उसका ख्याल नहीं किया, बल्कि वो उसे कहां लेकर आया? सराय में लेकर आया। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को, उस शमरोन से आने वाले भाई को कहीं तो जाना था। वो क्या कहता है? मैं जाता हूं और जब मैं दोबारा लौटूंगा तो जो कुछ भी इसका होगा खर्चा, वो मैं तुझे भर दूंगा। उसी प्रकार से जैसे यीशु मसीह आए, हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए, हमें कलीसिया में बांध कर वहां पर स्वर्ग में पिता के दाहिनी ओर जाकर विराजमान हुए, और क्या कहते हैं वो हमसे? मैं दोबारा आ रहा हूं, मैं दोबारा आ रहा हूं तुम्हें लेने के लिए। तो सराय में प्रभु ने उस मालिक से क्या कहा था? इसकी देखभाल करो। सराय का मालिक जो है वो सिर्फ पास्टर नहीं है, ध्यान से सुनिए। सराय में हर वो व्यक्ति एक प्रकार का मालिक है, हर वो व्यक्ति एक प्रकार का सहकार्य है जो दूसरे का या कोई किसी घायल व्यक्ति की एक प्रकार से देखभाल कर सकता है। हम सभी लोग चर्च के जो है ना सदस्य जो है ना, एक दूसरे की मदद करते हैं। जिस किसी को भी दुख है, दर्द है, हम उसके लिए प्रार्थनाएं करते हैं। कब तक? जब तक हमारा मालिक, हमारे प्रभु, हमारे यीशु मसीह नहीं आते तब तक। मैं सोच रहा था इसके बारे में कि वो उसकी देखभाल करने के लिए उसे सराय में ही क्यों छोड़कर गए। वहीं पर देखभाल करके उसकी पट्टी बना के वहीं पर उसने कोने में क्यों नहीं छोड़ा? वो चाहता था कि वो पूरी तरह से ठीक हो जाए, वो पूरी तरह से रिकवर करे। और पूरी तरह से रिकवर वो कहां कर सकता है? जहां पर उसकी देखभाल कर सकते हैं। और वो कहां पर है? वो जिम्मेदारी, आगे की जिम्मेदारी प्रभु ने कलीसिया को सौंपी है, हमें दी है। और जिसके कान है वो सुने। रेवलेशन इज इन चर्च। प्रभु से मिलना है वो कलीसिया में है, उसके करीब जाना है, अभिषेक से भरना है वो कलीसिया में है। कलीसिया में जुड़े रहने के बाद ही हमें पता चलता है कि हम कहां पर है और हमें कहां बढ़ना है। आमीन। इसीलिए चर्च और कलीसिया की संगति, पवित्र जनों की संगति को हमें कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लास्ट डेज का साइन क्या है? यही कम होते जाएगा, यही कम होते जाएगा। जितना कन्वीनियंस है आज यूट्यूब को लेकर, फेसबुक को लेकर, फिर भी प्रभु की आज इच्छा यही है
कि हम अपने अपने घरों से बाहर जाएं और ऐसी जगह पर आकर बैठे जहां पर शायद हमें थोड़ा बहुत कंफर्टेबल महसूस ना हो, लेकिन फिर भी हम आत्मा में जिलाए जाए। बिली ग्रैहम ने कहा था कि यू विल नेवर फाइंड अ परफेक्ट चर्च। लोग कहते हैं ना ये चर्च परफेक्ट नहीं है, ये मतलब जहां पर वो जाते हैं ये भी परफेक्ट नहीं है। लोग कहते हैं ये चर्च परफेक्ट नहीं है, हम लोग जो जाते हैं, सो आई डोंट वांट टू गो, मैं नहीं जाना चाहता। तो कहां जाना चाहते हो? परफेक्ट चर्च। उन्होंने कहा परफेक्ट चर्च ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर तुमने मान लो ढूंढ भी ली तो उसको ज्वाइन मत करना। अरे क्यों? क्योंकि तुम ज्वाइन करोगे तो वो वहां पे खराब हो जाएगा। It will become imperfect. As soon as you join, it is becoming imperfect. हम यहां पर सभी अपने अपने तकलीफ, मुश्किल, अपने बुरे आदत, पाप से लड़ते हुए हम सब कहीं ना कहीं कमजोर हैं, लेकिन इकट्ठा इसलिए होते हैं ताकि हम में जो शक्तिशाली है ना उसकी महिमा। हम कमजोर घायल लोग इसलिए आते हैं ताकि लोगों को बता सके वो चंगा करने वाला है। हम लोग यहां पर इसलिए इकट्ठा होते हैं, सजदा करते हैं, क्योंकि कहते हैं उसका राज आने वाला है। हमारे मिलने का मकसद ये है कि प्रभु की महिमा हो। मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको कभी ना कभी ऐसा टेम्पटेशन जरूर आएगा। चर्च इज नॉट इम्पोर्टेंट। ऐसे डायरेक्ट वर्ड्स में तो नहीं आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर फीलिंग होगी, आज मैं नहीं चाहता, आज मैं टालता हूं, आज देख लेते हैं। बट कन्विंस योरसेल्फ, अपने आप को तैयार करो, अलर्ट करो, याद दिलाओ कि प्रभु कलीसियाओं से जो कहता है, जिसके कान है वो सुनिए, जिसके कान है वो सुनिए। आप में से कितने लोगों ने एक बात को नोटिस किया कि प्रभु ने कहा था, यीशु मसीह ने क्या कहा था? अगर तेरी आंख तुझे पाप में गिराने में मजबूर करती हो तो, अगर तेरा पैर तुझे अंधकार में ले जाता हो तो हाथ। कभी आपने प्रभु ने कान के बारे में नहीं सुना? कभी भी? क्यों? क्योंकि कान जरूरी है सुनने के लिए। सुनना मसीह से, मसीह के वचनों से, और उसी के द्वारा हमें विश्वास मिलता है। हमारा एक होना, आकर सुनना, एक दूसरे की गवाहियों को सुनना, उससे हम क्या होते हैं? हम पवित्रता में बढ़ते हैं। आंखों के ऊपर मेरी जो है ना ये पलके मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट है। जब आप भारी हो जाए तो बंद कर लो, नहीं सहन हो रहा है बंद कर लो, लेकिन कान को बंद नहीं कर सकते। आप बंद नहीं कर सकते। सोते समय आंख बंद होती है, आप देख नहीं सकते हो, लेकिन सोते समय आप सुन सकते हो, है कि नहीं? कितना इंटरेस्टिंग है ना? सोते समय चाहे कुछ भी हो जाए, कान खुले ही रहते हैं। इसलिए प्रभु ने क्या कहा? उसका दोस्त दस्तक दे रहा है, दस्तक दे रहा है। आखिर उसने अपने बिस्तर में से उसकी वाणी सुनी, वो उठा और चला गया। अब जब तक मैं और आप सुनेंगे नहीं, एक साथ मिलकर सहभागिता में जुड़ेंगे नहीं, तब तक हम मरी हुई अवस्था में रहेंगे। जब हम अपने कानों को खोलते हैं और आत्मा हमसे जो भी कहना चाहता है उसे सुनते हैं, तब हमारी आत्मिक उन्नति होती है। आइए दुआ करते हैं।